हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। रिमाइंडर तौर में बच्चे को क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके मैं बेसिक कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको कुछ आगे समझ में आएगा। आज मैं इसको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बेसिक से बच्चे हाई लेवल उठाऊंगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। जहरीले सवाल आज इससे बिल्कुल जहरीले सवाल कराने वाला हूँ। आइए, पहला सवाल क्या है। सवाल आपके स्लाइड पर लगते रहेंगे। पहला सवाल है, बुक बच्चे सॉल्व हो रही है, ठीक है। आइए, 9 की पावर 19 प्लस 6 की पावर। बच्चे इसको हमें 8 से भाग देना, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। आपको इस स्थिति में क्या याद रखना बच्चे, कंसेप्ट होता है इसका। क्या कंसेप्ट होता, आइए, अगर आपको कहीं भी a प्लस इस फॉर्म में दिख जाए तो उसका रिमाइंडर जो बच्चे 1 बनना होता है। उसका जो रिमाइंडर है आपको 1 बनेगा। आपको कहीं भी a प्लस 1 की पावर n बटे a दिख जाए तो उसका शेषफल बच्चे आपको 1 होगा। आइए, दूसरी बात, अगर इन दोनों संख्याओं में 1 का डिफरेंस है तो बच्चे आपको ऐड करना है या घटाना। अगर ऊपर बड़ी संख्या दी है तो आपको इस स्थिति में बच्चे जोड़ना है, यानी जोड़कर लिखना। अगर नीचे की संख्या बड़ी है तो घटाकर लिखना। आइए, इसको मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत। 9 को मैंने 8 प्लस 1 लिख दिया, आपको कोई दिक्कत। बच्चे आप गौर से देखिए, ये चीज ये बन गई। कैसे बन गई, अगर a बराबर 8 और 1 तो दिया है और n की पावर n को मैं 19 मान लूं और ये 8, तो इसका जो रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, 1 होगा प्लस 6 बराबर। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पता होता तो इस सवाल सिर्फ 2 सेकंड का आप लिख देते, इसके लिए 1 आएगा, 1 प्लस 6 7, 2 सेकंड का सॉल्व था। लेकिन आपको अगर बेसिक कंसेप्ट की जो ना जानकारी नहीं है तो आपको टाइम तो लगेगा ही। आइए, मैं इसे थोड़ा और डिटेल खोलकर दिखाता हूं कैसे 1 बनता है। आइए, कैसे 1 बनता है। कैसे 1 बनता, अगर मैं 8 से 8 को भाग दूंगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बचने लग रहा है बच्चे, 0। और यहाँ क्या बचेगा फिर हमारा, 1 की पावर 19 बटे 8 प्लस 6 की पावर 8। बच्चे एक के ऊपर कितनी ही पावर हो, एक के ऊपर कितनी ही पावर हो, वो संख्या हमेशा 1 ही होती है। तो मैं इसके लिए 8 प्लस 6 प्लस 8, एलसीएम लोगे 8 तो 7 बटे 8। यदि नीचे की संख्या बड़ी है, यदि नीचे की संख्या बड़ी है और ऊपर छोटी संख्या आने लग रही है तो छोटी संख्या हमेशा शेषफल होगी। छोटी संख्या बच्चे क्या होगी, वो शेषफल होगी। इससे भी 7 आ रहा है, इससे भी 7 आ रहा है। ये बच्चे बेसिक है, ये ट्रिक है, कोई से भी सोल्व कर लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट पता होता तो ये लिखने का झमेला ही नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं जब भी तो कहता हूँ बेसिक सीख लो बच्चे, तभी तो कहता हूँ बेसिक। ट्रिक 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 कुछ नहीं है। आइए नेक्स्ट। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहे, कमेंट आते नहीं है आपके, बहुत कमी से आते हैं। और दूसरी बात, ये बच्चे मेरे से डेली मात्रा में बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। आप ऐसे सपोर्ट करें तो मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। तो ये संख्या वही है, वही सवाल है। मैंने एक टाइप के 2 सवाल ले लिए आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। ये नहीं करें कि एक तरफ के सवाल करे जा रहे हैं, यहाँ पर सारा सवाल होगा, सारा मैटेरियल होगा, मेरे साथ जुड़िए। तो बच्चे मैं 7 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 7 प्लस 1 की पावर 19 प्लस 2 की पावर 6। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, आप क्या होगा, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अच्छा है, हाँ सॉरी यार, लिख सकते हो। अगर मैं 6 से, अभी मैंने इसको बताया था, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। पिछले सवाल में 1 प्लस 2। अगर आपको बेसिक से जाना है तो मैं पिछला सवाल आपको डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। सवाल समझ में आया नहीं आया, बच्चे कह रहे समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए, समझ में आया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए। बच्चे कोई संख्या है, अगर मैं बच्चे इसको 5 से भाग देता हूं तो शेषफल 3 बचने लग गया, शेषफल 3 बचने लग गया। तो मैंने आपको बताया था यदि ऊपर हमारी बड़ी संख्या है और यदि नीचे हमारी बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी है, वो छोटी संख्या ही हमेशा शेषफल होती है। तो इस स्थिति में बच्चे शेषफल क्या होगा, संख्या क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं 3 को 5 से भाग देता हूं तो शेषफल 3 आएगा, जैसे कि मैं पिछले सवाल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पर 3 आएगा। और तो क्या करा, यदि इस संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसको 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा। अगर मैं इस बच्चे संख्या को इसका वर्ग करके 5 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। 3 का वर्ग बच्चे 9 होता, 9 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया, समझ आया। कोई संख्या उसको 5 से भाग दे रहे, एक बार मैं रिपीट करता हूं, कोई संख्या है जिसको हम 5 से भाग दे रहे, शेषफल 3 बचने लग रहा। जो बच्चे शेषफल होता उसको बड़ी संख्या से हम भाग देते हैं तो वह संख्या वही होती है। तो इस संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर भाग देने पर हमें ज्ञात होता है कि इसका शेषफल 4 है। सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 की पावर 200 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर नीचे बड़ी संख्या आ जाए, नीचे अगर बड़ी संख्या आ जाए तो आपको घटाकर लिखना। तो मैं 17 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता बच्चे, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आपको बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं 18 को 18 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आने लग रहा है, तो क्या बचेगा, माइनस 200 की पावर 18। और यहां पर आप सम विषम का चक्कर है, यदि बच्चे अगर यहाँ पर पावर हमारी सम है तो ये माइनस जो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर हमारी विषम है तो वो नेगेटिव निकलेगा। सम संख्या हमारी होती है जैसे 2 4 6 8, यानी 2 से कट जाए। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि 3 5 7 ये होती है। तो बच्चे यहाँ तो पावर सम है तो हमारा जो माइनस चिन्ह है ना ये प्लस हो जाएगा, तो 1 पावर 18। तो शेषफल क्या होगा, यदि हम बड़ी संख्या को यदि किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते हैं तो बच्चे को शेषफल हमेशा छोटी संख्या 1 ही होगा। समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, एक संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 357 से भाग दिया जाए तो संभावित शेषफल क्या होगा। तो बच्चे ने संभावित शेषफल की बात की है, किसकी बात की है, संभावित शेषफल की बात की है। संभावित शेषफल कोई संख्या है उसको मैं 17 से भाग दे रहा हूं तो बच्चे शेषफल 5 बनने लग गया। तो मैंने चुटकियों पता लगा ली वो संख्या क्या 5 हो सकती है, लेकिन मैं 5 को 357 से भाग देता हूं तो शेषफल तो इस स्थिति मेरा 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि बच्चे ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें अब अगली संख्या सोचनी है। तो अगली संख्या ऐसी क्या हो सकती है, ऐसी संख्या के लिए क्या हो सकती है, शेषफल 5 आए 17 से भाग तो वो संख्या क्या होगी बच्चे 22 होगी। अगर 22 को मैं 17 से भाग देता हूं, 17 से भाग देता हूं 3 2 5 5 शेषफल बच रहा होगा। और अगर 22 को मैं 357 से भाग देता हूं तो शेषफल मेरा 22 बचने लग गया, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया है। तो इसी स्थिति में बच्चे हमारा जो आंसर होगा वो 22 ठीक होगा। समझ में आएगा। कोई संख्या थी x 17 से भाग दे रहे थे, शेषफल 5 बच रहा, लेकिन 5 से मैं यदि संख्या पर 5 मानता हूं, यदि यहाँ पर संख्या में 5 मानता हूं और 5 को 357 से भाग देता हूं तो हमारा शेषफल 5 बच रहा था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया। इनने संभावित क्षेत्र शेषफल की बात की है, संभावित शेषफल की बात की है, तो हमारी नेक्स्ट संख्या सोचनी होगी। तो हमारी एक ऐसी नेक्स्ट संख्या है 22। अगर मैं 22 को 17 से भाग देता हूं तो शेषफल हमारा 5 बचता है। और 22 को मैं 357 से भाग देता हूं तो हमारा शेषफल जो होगा वो 22 होगा। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 21 तथा 28 बचता है। यदि इन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए
तो शेषफल क्या होगा? आइए, कोई तो संख्या है, मैंने दोनों संख्या मान ली x, एक x मान लिया और y। अगर x को मैं 33 से भाग देता हूं तो हमारा शेषफल इस स्थिति में 21 बचता है, और दूसरी संख्या अगर हम y को मैं 33 से भाग देता हूं तो इस स्थिति में बच्चे हमारा जो शेषफल है वो 28 बचने लग रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि नीचे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से अगर मैं छोटी संख्या को भाग देता हूं तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या होगा। तो 33 से तो 28 छोटा है, तो इस स्थिति में बच्चे क्या होगा, ये हमारी जो 28 संख्या है, 28 जो शेषफल है वही हमारी संख्या ही बन जाएगी। x का मान 21 हो जाएगा, y का मान 28 हो जाएगा। आगे क्या दिया क्वेश्चन में पढ़ो, यदि इन संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 8 में 2 4 49, और मैं 33 से इन संख्या को भाग देता हूं तो क्या होगा? 33 से 33, 13 7 9 और 7 16, तो 16 शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ भी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा? वेरी गुड वेरी गुड। क्या था, दो संख्याएं थी जिसको मैं 33 से भाग देता हूं तो क्रम से शेषफल 21 और 28 बचता है। यदि इन संख्याओं के योग को मैं 33 से भाग देता हूं तो हमारी संख्या क्या बचेगी? समझ में आया? समझ में आ गया होगा? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भाई 273, 375, 478, 557, 557, 1 2 3 4 5। अगर 25 को हम 25 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा? देखो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का मैं यूज करूंगा, जो कि मैं आपको पहली क्लास में बचा। तो 25 से भाग देने के लिए हमें क्या है, हमें लास्ट के 2 डिजिट गौर करना, लास्ट के 2 डिजिट पर विश्वास कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट। 25 को 73 से भाग दीजिए, 25 तो 50, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा होगा? प्लस का 13। नेगेटिव रिमाइंडर क्या बचेगा? माइनस का 2। मैंने क्या बताया था, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, एक बार बता देता हूं, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है बता देता हूं, यदि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना होता है तो 25 को हम एक ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं, छोटा मल्टीपल, छोटा यानी 73 से छोटा, तो 25 तो 50, 23 होगा बच्चे, 23 होगा। 25 तो 50 और 3 बार लेंगे तो 25 75 होते हैं, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 23 बच रहा होता है। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होता तो हमें उससे मल्टीपल बड़ा होना चाहिए, मल्टीपल यानी इससे बड़ा, तो 25 से 75, 25 से 75, 75 में से 73 हटाओगे तो माइनस का 2, ठीक है। यहाँ काटो इसको, तो यहाँ तो 0 शेषफल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 से 75 प्लस का 3, यहाँ कितना बचेगा? 25 तो 50 प्लस का 7। अब यहाँ आइए, 25 से 75 होता है तो हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, पॉजिटिव जो रिमाइंडर है वो हमारा आता है 25 से 75 22, ठीक है 22। और जो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर जो है 25 थी, 25 चौका 100 माइनस। मैंने आपको बताया, क्या बताया था, ये मैंने है ना पॉजिटिव रिमाइंडर में निकाले, नेगेटिव रिमाइंडर में निकाले। आप कोई सा भी रिमाइंडर का यूज कर लीजिए, इसका जो आंसर है वो सेम आने वाला। तो मैं यहाँ पर छोटा से छोटा रिमाइंडर यूज करूंगा जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान बन जाए। छोटी संख्या क्या है? 3, इसमें तो एक ही है, इसमें भी एक है, और छोटी संख्या कितनी है? 3। क्या संख्या है मेरी? माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 7, ये बच्चे माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस 3 से 3 काट गया, और माइनस 2 में से 7 घटाता हूँ, प्लस का 5, पॉजिटिव रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर आया। आधे बच्चे क्या करते हैं, निकाल लेते 23 3, ये जोड़ते फिर 25 से भाग देते, तो बच्चे आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो कैलकुलेटिव हो जाता और आप वर्दी से दूर हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब, आपको नेगेटिव पॉजिटिव का मैं कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप वहां जाइए। दोनों का मिक्सचर से सवाल कितनी आसानी से हल हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल समझाता हूं।
चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाइएगा। आइए फैक्टोरियल खोलना सिखा देता हूँ थोड़ा। फैक्टोरियल वन कैसे खोलते हैं, 1 2 कैसे खोलते हैं, 2 गुणा। फैक्टोरियल 3, ये बच्चे फैक्टोरियल का निशान होता है फैक्टोरियल का। कैसा, 3 से उल्टा चल दीजिए, 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 को कैसे खोलते हैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी उस संख्या से आप उल्टा चल दीजिए। फैक्टोरियल का मान ये होता है, तो 1 का मान 1 होता है बच्चे, 2 का कितना होता है, 2 होता है, 3 का कितना होता है, 6 होता है, 4 के 12 दूनी 24 होता है, 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, 120 होता है। 0 आ गया। तो आप एक गांठ मान लीजिए, फैक्टोरियल 5 से आगे के जितनी भी संख्या है उनका मान हमेशा 0 होता है। आइए सवाल करते हैं अगला। सवाल क्या दिया है, आइए सवाल देते हैं। फैक्टोरियल 1 दिया है, फैक्टोरियल 2 दिया, फैक्टोरियल 3 दिया है, फैक्टोरियल 5 दिया है, फैक्टोरियल 5 दिया, डॉट 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 फैक्टोरियल 100। इसे हमें 6 से भाग देना, तो शेषफल क्या बचे। तो मैंने आपको ये बताया था फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1। 2 का कितना होता है, 2 अभी बताया पीछे। 3 का मान कितना होता है, 6। 4 कितना होता है, 24 प्लस फैक्टोरियल 5, 120 हो गया। अगर मैं 6 से 120 को काटूं, पूरा पूरा कट जाता है। तो ऐसे ही आने वाली जो टर्म होंगी, 6 में भी 0 आएगी, सभी में 0 बनती चली जाएगी। इसलिए हमें आगे अंकों की लेने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, जो कि 6 से कट जाएगा। ऐसी सारी संख्या से कट जाएंगी और उसमें 0 आता चला जाएगा, तो हमें उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, इसको ही करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 24 और 6 30, 30 2 32 और 33, 33 को 6 से भाग दीजिए, क्या शेषफल बचेगा, 6 18, 6 36, 6 36, नेगेटिव रिमाइंडर बच्चे 3 आएगा। मैंने कहा था इसमें से इसको घटा कर लिखते हैं 3। इसका जो आंसर होगा बच्चे वो 3 होगा, 3 ऑप्शन में दिया गया। मैंने नेगेटिव रिमाइंडर निकाला, 6 36 आसानी से निकल गया था। आपको मैंने बड़ा मल्टीपल, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो सिर्फ बड़ा मल्टीपल सोचिए, तो चुटकी में सवाल होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। देखो ये सवाल दिया, 51 प्लस 67 की पावर 99 68। तो ये आप कर लोगे ना, इसका मान तो 1 हो जाएगा। अभी मैं पीछे कंसेप्ट बताया था, देखो कैसे। 51 67 को क्या लिख सकता हूं, ऊपर क्या है, नीचे बड़ी है तो घटा कर लिखना पड़ेगा भाई। 68 से 68 कट जाएगा। 99 में क्या, यहाँ माइनस की पावर 99 बचेगी, जो कि एक हमारा विषम संख्या होती है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोई विषम संख्या आती है तो उसका जो चिन्ह है वो माइनस का माइनस ही रहता है। तो क्या हुआ, 51 माइनस 150, जो इसका शेषफल होगा ना वो 50 होगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट सवाल कराता हूं। क्या है, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर x क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7। इसे बच्चे x माइनस 2 से भाग देना। बच्चे गांठ बांध लीजिए, अगर आपको ऐसा कहीं भी सवाल मिलता है जिसे हमें x माइनस 2 से भाग देना पड़े, तो उसको पहले आप 0 के बराबर रख लो। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, x बराबर 2, और जहां भी आपको x दिखता वहां पर 2 पुट कर दो। अब बच्चे का दूसरा आंसर होगा, सर जी अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उसको भी 0 के बराबर रखना।
इस स्थिति में हमारा -2 आ जाए। ये दो ही कंडीशन पैदा होंगी इस सवाल में, तीसरी कंडीशन पैदा नहीं होगी। अगर आपको माइनस है तो पॉजिटिव रखना है, अगर पॉजिटिव है तो माइनस रखना, समझे? रखो 2⁴ माइनस 2⁵ प्लस 2⁵2 प्लस 7, ये है सवाल दिया है। अब 2⁴4, बच्चे कहेंगे सर कि हम पे तो गुणा करनी नहीं आती, तो कैसे करते हैं गुणा? आइए देखो, मैंने 2 को लिखा 4 बार, तो कैसे करते हैं? 2 दूनी 4, 4 किसमें? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 3, 2⁵3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर तो 2 जानते हो, स्क्वायर 4 होगा, माइनस का 10 प्लस का 16, 8 के 24, 4 दूनी 8, 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 घटाइए, सोल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो 10 में से मैं 7 को घटाऊंगा तो -3, -3 यहां से घटा आया, प्लस का 5, प्लस का 5 16, माइनस का 24 प्लस का 5 घटाऊंगा, यहां से क्या बचेगा? 19, और 16 माइनस का 19 3 होगा, 3 क्या है क्या इसमें? माइनस का 3 रिमाइंडर होगा, 16 से मैं बड़ी संख्या घटाता हूँ, -3 होगा। इसका जो शेषफल होगा वो बच्चे 3 होगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल था सवाल, क्या था ये? हाई लेवल था, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी कैलकुलेशन थी। अगर कभी एग्जाम को टफ पेपर बनाना होगा ना, वो ऐसी सवाल रखेगा, ऐसी। ये आपका यूपी पुलिस, अब देखो फॉर्म आते बच्चे यूपी पुलिस से, तो 27 से 28 लाख का रेशो पहुंच जाता है, तो सरकार क्या करती है? उनको निकालने की कोशिश करती है। और बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? हल्के हल्के सवाल पढ़ लिए, चले गए पेपर देने, हल्के नहीं पढ़ना। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कम से कम एसएससी का मैथ पढ़िए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैट का मैथ पढ़िए, यानी उससे हाई लेवल पढ़िए, तो आपके जो नहीं सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस का मैथ पढ़ रहे हो, तो नॉट पॉसिबल कि आप वैकेंसी में या सिलेक्ट हो पाओ। तो ये नहीं है, भागना नहीं है यार, ये सवाल दे दिया, आपको दर्शन होंगे यूपी पुलिस में इसके। क्यों? कंपटीशन बहुत हाई हो गया। एसएससी सीजन वाला भी यूपी पुलिस में आ रहा है, तो वो क्या मैथ के धुर्रे उड़ाएगा, कीर्तन करेगा, धुर्रे उड़ा देगा हवा में, और यूपी पुलिस वाला तो यूपी पुलिस वाला ही रह गया। अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने लगे तो 70 क्वेश्चन इजी होंगे, 30 क्वेश्चन हार्ड होंगे। 70 क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, तो जो मेरिट अटकती है ना बच्चों, 30 ऊपर अटकती है। यहाँ पर यूपी पुलिस वाला भी कर देगा, एसएससी सीजीएल वाला भी कर देगा। 30 पर 30 पर कौन ले जाएगा? जिसने थोड़ा हाई लेवल पर पढ़ा, 30 में से वही तो क्वेश्चन कर पाएगा, वही सेलेक्ट हो पाएगा। तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना, ना है कि एक यार कांस्टेबल कर रहे हैं तो कांस्टेबल भी रखे रहे। समझ में आ गई होगी मेरी बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्या है? यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कोई एक संख्या है जिसको मैं 121 से विभाजित करता हूं, तो जो शेषफल है वो 25 बचने लग रहा है, 25 बचने लग रहा है। तो मैंने चुटकियों में पता कर ली वो संख्या क्या? 25। क्यों पता कर ली? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, यदि आपको संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दो तो शेषफल हमेशा छोटी संख्या होगा। अगर 25 को 121 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या 25 नहीं बचेगा? बचेगा। अब 25 पता पड़ेगी संख्या, अगर हम 25 को 11 से भाग देता हूं तो शेषफल क्या बचेगा? ये क्वेश्चन में पूछा। 11 दूनी 22 प्लस का 3, प्लस का 3 रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी संख्या को 889 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कोई एक संख्या बची, अगर मैं उसको 899 से भाग देता हूं तो शेषफल मेरा 63 बचता है, वही है। तो संख्या क्या होगी हमारी? 63 होगी नहीं होगी? ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था, जिस बच्चे ने दिया होगा
कोई सी शिफ्ट में था ये सवाल, 63 थी। अब क्या, यदि संख्या को 29 से भाग दिया जाए, 29 से भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 29 दूनी होते हैं बच्चे 58, 58 प्लस 5 इसका रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर देखो, आधो को ये नहीं पता, 29 दूनी 58, शेषफल कितना देखो 5 बच रहा, ये हमारा शेषफल होता है, ये हमारा भाजक, ये हमारा भागफल, ये हमारा भाजक, ये भागफल, और ये संख्या हमारी होती है भाज्य। इसकी शॉर्ट ले लेना, समझ में आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो बच्चे आज के लिए मैं विराम करता हूं, आगे मैं इसमें और वेरिएशन कराने वाला हूं, इसकी एक वीडियो और अपलोड होगी, यानी एक वीडियो और आएगी, उसको देखना। बच्चे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फैलाएं, ठीक है, वेरी गुड, मिलते हैं कल।